नमस्कार सभी को। खेलकूद संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो खेलकूद की इस नई सीरीज में आज हम देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेमों के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेलों को कॉमनवेल्थ गेम भी कहा जाता है और इनकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन शहर जो कि कनाडा में है हुई थी। तो आपके लिए ये नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जिसमें चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। और इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1934 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। इन 1934 इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन लंदन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय राशिद अनवर, जिन्होंने 1934 में कांस्य पदक जीता था और ये कुश्ती के खिलाड़ी थे। राष्ट्रमंडल खेलों के उत्कृष्ट एथलीट को दिया जाने वाला सम्मान डेविड डिक्सन है और यह राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार भी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ये है डेविड डिक्सन। अब देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनका आयोजन बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था। और बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का ये 22वां एडिशन यानी संस्करण था। और इस राष्ट्रमंडल खेलों में जो आदर्श वाक्य था वो था सभी के लिए खेल यानी गेम फॉर ऑल। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। और बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 3 नए खेलों को जोड़ा गया, जिनमें पहला है महिला T20 क्रिकेट, दूसरा है बीच वॉलीबॉल और तीसरा है पैरा टेबल टेनिस। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, नोट डाउन कर लीजिए। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सर्वोच्च प्रदर्शन करने के साथ साथ पहला स्थान प्राप्त किया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में आयोजित 22वें संस्करण में 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कुल मिलाकर 178 यानी 178 मेडल ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीते गए। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फेंग तियानवेई जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये थे फेंग तियानवेई। तो अब है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का प्रदर्शन। तो भारत ने इसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ टोटल 61 यानी 61 पदक जीते। नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आपको याद होने चाहिए 61 पदक। और भारत का पहला पदक संकेत महादेव सरगर जो कि रजत पदक विजेता थे और इन्होंने 55 केजी में वेट लिफ्टिंग का खिताब जीता। और पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन में थीं, इन्होंने पहला भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और भारत ने सर्वाधिक 12 पदक कुश्ती में जीते। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस गेम में जीते, तो आपको पता होना चाहिए कुश्ती में। और आपको बता दें कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और 22वें संस्करण का आयोजन आपको पता ही है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। और आने वाले 23वें संस्करण का आयोजन 2026 में विक्टोरिया में होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और हमने एक वीडियो आपको आगामी गेमों के बारे में पहले ही प्रोवाइड करा दी है कि भविष्य में होने वाले गेम कहां कहां पर आयोजित होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उसको। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से भी पूछा जाता है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने ओलंपिक के बारे में बताया था, इस वीडियो में राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एशियाई खेल और दक्षिण खेलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। और फिर सभी महत्वपूर्ण गेमों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, पोलो आदि के बारे में। छोटे छोटे जो नोट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो सारी जानकारी हम आपको आने वाली सीरीज़ में जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। तो कोई भी नोट्स आप मिस मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है। और हम आपके लिए चुन करके ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आने वाले नोट्स के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि वो सारे नोट्स आप तक ज़रूर पहुँच सकें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी करिए।